लेबनान पेजर धमाके पर बहुत बड़ा दावा। इजराइल ने अमेरिका को जानकारी दी थी। अमेरिका को ऑपरेशन के बारे में पहले से पता था। यह बड़ी खबर अब हमारे सामने है एपी के हवाले से। अधिकारी का दावा, अमेरिका को सब पता था, यानी इजराइल बड़े पैमाने पर सीरियल पेजर ब्लास्ट को अंजाम देने जा रहा है। अमेरिका को इसकी जानकारी पहले से थी। और लेबनान में सीरियल पेजर ब्लास्ट हुआ है। पेजर अटैक में 16 लोगों की मौत हो गई है, 4000 से ज्यादा जख्मी हैं। घायलों में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके शामिल हैं। 400 से ज्यादा घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही। ये तस्वीरें उस वक्त की जब पेजर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अस्पतालों में किस तरीके से घायलों की लंबी कतार देखी गई, ये तस्वीरें आप देखिए। और सिर्फ लेबनान में ही नहीं, सीरिया में भी कई जगहों पर पेजर ब्लास्ट हुआ। पेजर ब्लास्ट से सीरिया में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो सीरिया में भी पेजर ब्लास्ट एक के बाद एक जिस तरह से अंजाम दिए गए, उससे कोहराम कैसे बरपा है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सीरिया में भी कई जगहों पर पेजर ब्लास्ट की खबरें अब सामने आ रही हैं और 7 लोगों की मौत की खबर है। तो पेजर ब्लास्ट का लेटेस्ट वीडियो भी सामने आया, जहां सब्जी खरीद रहे शख्स के पेजर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद ये शख्स बुरी तरीके से घायल हो गए। ये तस्वीर आप देखिए एक सुपरमार्केट की है, जहां पर अचानक सब्जी खरीद रहे शख्स का पेजर ब्लास्ट हो जाता है। पेजर ब्लास्ट के बाद बाजार में अफरा तफरी देखी गई। ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये सीरियल धमाके कितने बड़े स्तर पर किए गए, क्योंकि सुपरमार्केट में मौजूद एक शख्स के पास भी पेजर मौजूद था, जिसमें एकाएक ब्लास्ट हुआ। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और किस तरीके से चीख पुकार मच गई। इन तस्वीरों में सब साफ। जी हाँ, वाकई दुनिया हैरान है कि युद्ध में अभी और क्या क्या देखने को मिलेगा। पेजर ब्लास्ट पर रॉयटर्स के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। पेजर्स में छिपाया गया था 3 ग्राम विस्फोटक। हिजबुल्लाह को महीनों तक नहीं थी जानकारी। पेजर में विस्फोटक को स्कैन करना मुश्किल था, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कि इस 3 ग्राम विस्फोटक के बारे में कोई आसानी से पता नहीं लगा पाए। तो पेजर ब्लास्ट से कैसे दहला लेबनान, इसकी एक एक डिटेल जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। बता दें, मोसाद ने पेजर में विस्फोटक लगाया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सभी पेजर में 3 ग्राम तक विस्फोटक होने की बात भी सामने आ रही है। पेजर में बोर्ड के अंदर विस्फोटक था, इसे सेट किया गया था, इसका प्रोग्राम सेट किया गया था। कोड के साथ विस्फोटक का प्रोग्राम सेट किया गया था। जी हाँ, और कोड के जरिए पेजर में ब्लास्ट करा दिया गया। एक साथ सभी पेजर में धमाके होते हैं, यानी हजारों पेजर एक साथ फट जाते हैं। 3 ग्राम विस्फोटक होने से तबाही ज्यादा हुई है। हर पेजर में 3 ग्राम विस्फोटक मौजूद था। यह जानकारी अब सीधे तौर पर सामने आई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल AK सिवाज साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल VK दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अब तक पुख्ता तौर पर क्या जानकारियां सामने आ रही हैं? इजराइल ने किया निशाना हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, ये क्या बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है? हिजबुल्लाह तो कह रहा है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, बदले के लिए तैयार रहे। कि समीर, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कल जब ये कल 3:30 बजे लेबनान के टाइम अनुसार जब ये पूरी घटनाएं हुई, लगातार इस तरीके के आप देखिए कि ब्लास्ट होने शुरू हो गए पेजर से, और तो तब मैंने ये सवाल उसके बाद मैं हिजबुल्लाह कमांडर से पूछा, तो वो उस समय बहुत क्लूलेस थे। उन्होंने कहा कि कोई डिवाइस है, फट रही है, हमको नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद 2 घंटे बाद जब उनका जवाब आया, तब उन्होंने बताया कि शायद कोई फ्रिक्वेंसी है जिसका इस्तेमाल कर कर इन पेजर्स में मौजूद मैग्नेटिक वेव से इसको ब्लास्ट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह को तब ये भी नहीं पता था कि इसके अंदर एक्सप्लोजिव लगे हुए। दरअसल निश्चित तौर पर अगर ये 5, 10 या 100 मोबाइल पेजर्स होते तो शायद ये कहा जा सकता था कि ये शायद मैल फंक्शन है, ये किसी पेजर की कोई दिक्कत है, उसके कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत है। लेकिन एक साथ
3-4 हजार पेजर्स का एक साथ फटना, और वो भी उनके पास जो हिजबुल्ला के कमांडर्स हैं या OGWs हैं यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स। निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि एक बड़ा कोविड ऑपरेशन था, एक बड़ा कैलकुलेटिव ऑपरेशन इजराइल ने किया, और ये इसलिए किया क्योंकि इजराइल पिछले 4 महीने से सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा था वो ये कि भले ही वो उनके कमांडर्स पर, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर, उसके कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर, कम्युनिकेशन टावर्स पर अटैक कर रहा हो, लेकिन फिर भी हिजबुल्ला के नेटवर्क को भेद नहीं पाया था। और अब 4 महीने से, 3 से 4 महीने से हिजबुल्ला लगातार पेजर्स का इस्तेमाल कर रहा था। लगातार ये इस्तेमाल ना सिर्फ साउथ लेबनान में किया जा रहा था बल्कि सीरिया के इलाकों में भी किया जा रहा था। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा प्लस पॉइंट था जब उनको पता लगा कि हिजबुल्ला ने पेजर्स के लिए डिमांड किया, और वो भी कहां पर, लगातार ताइवान की एक कंपनी से जिसने थर्ड पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो यूरोप में बैठी हुई है। तो निश्चित तौर पर उसके अंदर इंप्लांट करना, उसको यूज करना हिजबुल्ला के खिलाफ बहुत बड़ा था, और यही इजराइल ने करके दिखाया। तो हिजबुल्ला ये मानकर चल रहा था कि पेजर से हो रहे उसके तमाम कम्युनिकेशन सेफ है, सिक्योर है, लेकिन इसकी काट भी इजराइल ने निकाल ली। भले ही इस पर साफ तौर पर कोई हामी नहीं भरी जा रही है कि हाँ ये हमारी ओर से किया गया, लेकिन आरोप ऐसे ही लग रहे हैं। और इसी बीच हमास का भी पेजर ब्लास्ट पर बयान आया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये इजराइल का आतंकी हमला है, आम नागरिकों को भी टारगेट किया गया। ये बयान हमास का हालिया हुए पेजर ब्लास्ट पर। और देखिए जो जानकारी अहम सामने आ रही है वो ये कि पेजर पर हिजबुल्ला कैंप से एक अहम जानकारी है, IDF से बचने के लिए ही पेजर का इस्तेमाल किया जा रहा था। मामूली तकनीक वाले पेजर का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि उसे ट्रैक ना किया जा सके, इजरायली एजेंसियां लोकेशन ट्रेस ना कर सके। इसलिए इस मकसद के तहत इन पेजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। इजरायली एजेंसी ने पेजर मॉडिफाई करवाए, मैन्युफैक्चरिंग के वक्त डिवाइस को मॉडिफाई किया गया और पेजर को एक एक्सप्लोसिव डिवाइस के तौर पर बदल दिया गया। इराक समर्थित संगठन कातिब हिजबुल्लाह का देखिए बड़ा ऐलान सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में लड़ाके भेजने के लिए हम तैयार हैं, इजराइल से अब सीधी जंग होगी और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कातिब हिजबुल्लाह का ये बड़ा बयान इजराइल के इस अटैक के बाद हर तरीके से हिजबुल्लाह का समर्थन किया जाएगा। पेजर धमाके के बाद सीधी जंग लड़ने का भी दे दिया गया है ऑफर। और देखिए पेजर ब्लास्ट पर मिस्र का बयान भी सामने आ गया है। लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन मिस्र ने इसे कहा है। लेबनान में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है हम, इस बात पर भी मिस्र की ओर से, इजिप्ट की ओर से जोर दिया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि हमले में किन किन चीजों में धमाका हुआ, ये आप जान लीजिए। पेजर में धमाका हुआ है, ट्रांसमीटर में धमाका हुआ है, रेडियो में धमाका हुआ है। यानी ये धमाके सिर्फ पेजर तक सीमित नहीं रहे, ट्रांसमीटर्स भी फटे, रेडियो भी फटे। इसे बड़ी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया कदम माना जा रहा है इजराइल का, और इसीलिए इस खबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अश्विनी सिवाज साहब, किस तरह से आप देखते हैं, कल तक कोई ये बिलीव नहीं कर रहा था कि युद्ध में ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का कदम भी उठाया जा सकता है। अब लगभग ये जानकारी पुख्ता होती हुई नजर आ रही है कि इसके पीछे मोसाद का हाथ था। हिजबुल्लाह पेजर के ऑर्डर देता है, हजारों पेजर्स एक साथ फटते हैं। किस तरह से आप देखेंगे इस बिल्कुल नए वॉरफेयर को? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ये एक नया वारफेयर है, इसमें कोई शक नहीं। और ये मालूम था कि जिस प्रकार से जो स्मार्ट मोबाइल है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे हिजबुल्लाह, उसको पता था कि उनके कमांडर की लोकेशन को ट्रैक करके इजराइल उनको टारगेट कर सकता है। तो ये जो पेजर जो 1990s के करीब चलता था वो एक लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए पेजर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था हिजबुल्लाह की तरफ से। और ये जो नए पेजर का ऑर्डर दिया था ये कि एक गोल्ड अपोलो कंपनी ताइवान की, उसने थर्ड पार्टी से यूरोप से बनवाया। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत चालाकी से जो मोसाद ने उसको क्या उन्होंने ये जो अभी एक्सप्लोसिव लगाया कंपनी के थ्रू लगवाया या ट्रांजिट में लगाया या लेबनान में लगाया, ये अभी भी मिस्ट्री है। मगर जिस प्रकार से इसको एक वारफेयर के तौर पे इस्तेमाल किया है ये काबिल तारीफ है और ये एक नया वारफेयर पैदा हो जाएगा। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समीर, ये देखनी पड़ेगी,
एक टाइम पे कम से कम 10,000 जो पेजर वाले थे वो सब के सब फटना। और ये भी याद रखो एक्सप्लोसिव नहीं था, उसके अंदर लिथियम बैटरी भी थी। जब भी वो फटती है तो आप देखो उसका इम्पैक्ट कितना होगा। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि करीब 5,000 के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हैं और काफ़ी लोग मारे भी गए हैं, काफ़ी क्रिटिकल भी हैं। मुझे लगता है कि ये एक नया चैप्टर खोल दिया है। अब इसके अंदर एक चीज और है समीर कि जब ये फवाद शकूर को मारा गया था जो हिजबुल्लाह कमांडर था, या इस्माइल हानिया जो कि हमास का सबसे बड़ा टॉप लीडर था, तो सब ने सोचा था ये लड़ाई बढ़ेगी, मगर अभी तक ईरान ने या हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं किया था। मगर इसके बाद अब लगता नहीं कि ये लड़ाई यहाँ रुकेगी। अब ये लड़ाई बड़ी बात आप कह रहे हैं, और जिस तरीके से एक नए वॉरफेयर की एंट्री यहाँ पूरे इस युद्ध में हो चुकी है, उसके बाद अब हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेबनान पेजर धमाके में बड़ा खुलासा हुआ है, नई जानकारियां सामने आ रही हैं। ताइवान से लेबनान आए थे 3,000 पेजर, गोल्ड अपोलो कंपनी से मंगवाए गए थे ये पेजर, यानी ऑर्डर जिस कंपनी को मिला था उसका नाम है गोल्ड अपोलो। पेजर की बैटरी में लगाए गए थे विस्फोटक, ये सीधे तौर पर अब पता चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ताइवान से आया पेजर बम। अब इसकी थ्योरी क्या है ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल हिजबुल्लाह ने 3,000 पेजर ताइवान से मंगवाए। जानकारी मिल रही है गोल्ड अपोलो कंपनी से ये सभी पेजर मंगवाए गए थे। अब हिजबुल्लाह की जांच में क्या खुलासा हुआ है? खुलासा ये हुआ है कि पेजर शिपमेंट 3 महीने के लिए बीच रास्ते में रोकी गई। इसी दौरान सभी पेजर के साथ छेड़छाड़ का दावा किया जा रहा है। सभी पेजर की बैटरी में विस्फोटक लगाए गए, ऐसा भी दावा। अब धमाके से पहले सभी पेजर पर एरर मैसेज आया, यह भी बड़ा खुलासा हुआ है। मैसेज आते ही पेजर वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेशन के बाद पेजर में जोरदार धमाका हो गया। अब इसमें खास बात यह है कि पेजर की कीमत करीब $200 बताई जा रही है, और ये जो दावा किया गया है ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है, जिसको लेकर लगातार हम एक्सपर्ट से बात भी कर रहे हैं। वीके दत्ता सर, क्या वाकई से नए वॉरफेयर के तौर पर देखा जाना चाहिए? पहले तो हिजबुल्लाह की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इसमें इजराइल का ही हाथ है और इसमें छेड़छाड़ हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा कि अभी तक इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ये स्पेकुलेशन है, लेकिन जो मोसाद की कार्यशैली है उसको नज़र में रखते हुए डेफिनेटली एक हाई टेक अटैक है, टेरराइजिंग द टेररिस्ट। जो हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंदर टेरर फैला दिया गया इजराइल के द्वारा। इजराइल ने वार्निंग दी थी हिजबुल्लाह को कि अगर आप लगातार नॉर्थ इजराइल के अंदर हमले करेंगे तो हमको एक बफर जोन बनाना पड़ेगा और हम रिटेलिएट करेंगे। अभी इसी के चलते जो पॉलिटिकल प्रेशर इजराइल के अंदर है, 60,000 के करीब जो इजरायली नागरिक नॉर्थ इजराइल से शिफ्ट करे गए हैं, उनको वापस लेके आना है। और उनको वापस लेके आने के लिए लेबनान के अंदर एक बफर जोन बनना ज़रूरी है, ताकि लेबनान के माध्यम से हिजबुल्लाह हमला ना कर पाए। अभी ये ऑपरेशन तो इजराइल ने डिक्लेयर किया हुआ कि हम बफर जोन बनाएंगे। बफर जोन अगर उन्होंने बनाया तो इसका मतलब है ज़मीनी जंग लड़नी पड़ेगी और लोगों को उतने बफर जोन से धक्का मार के पीछे करना पड़ेगा। तो अभी इसी श्रृंखला के अंदर ये जो करंट अटैक हुआ है, हिजबुल्लाह के जो टेररिस्ट हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं, जिन्होंने भी वो पेजर हिजबुल्लाह के माध्यम से प्राप्त किया, उन सब का बम ब्लास्ट हो गया। आप अब मान के चलें कि 1200 अगर हिजबुल्लाह के लड़ाके नकारा हो गए एक ही झटके के अंदर, कितनी बड़ी कामयाबी है इजराइल के लिए। आप एक कन्वेंशनल जंग में भी इतनी बड़ी सफलता एक दिन के अंदर एक ही समय में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये एक नया वॉरफेयर है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हिजबुल्लाह। लेकिन सर, लेबनान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कई आम लोग भी इस हमले का शिकार हुए हैं। खबर यह भी सामने आई कि यूक्रेन के राजदूत और ईरान के राजदूत भी घायल हो गए, उनके पास भी ये पेजर मौजूद था। बहरहाल लेबनान ने सभी नागरिकों के लिए जारी कर दिए निर्देश, सभी नए संचार उपकरणों को नष्ट करने का निर्देश जारी किया गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम लोगों से की अपील, जिसके पास भी पेजर है उसे तुरंत फेंक दें, नष्ट कर दें, ये कहा गया है लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। लेबनान में इस वक्त कोहराम बरपा है, जगह जगह जो अस्पताल हैं वो मरीजों से भर गए हैं, क्योंकि जिनके पास भी ये पेजर मौजूद थे वो पेजर फट गए। पहले पेजर पर एरर का मैसेज आया और फिर पेजर में हो गया ब्लास्ट। और अब
आपको यह बता दें कि ताइवानी कंपनी का ही पेजर क्यों इस्तेमाल किया गया, यह सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा। कंपनी का बेस अमेरिका से जुड़ा नहीं था। पेजर को डिकोड करना मुश्किल होता है, सर्विलांस सिस्टम की पकड़ से यह बाहर रहता है, अंडर वाटर काम करता है। एक बार अगर चार्ज कर दिया जाए तो 85 घंटे तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, गिरने से भी टूटता नहीं। पेजर को उतने मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं होती और इसमें लंबे मैसेजेस भी भेजे जा सकते हैं। अब आपको खास बात बता देते हैं, पेजर में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ यही। गर्म होने के बाद लिथियम बैटरी में धमाका हुआ। लिथियम होने की वजह से ज्यादा नुकसान भी पहुंचता है, जैसा कि हमारे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते आ रहे हैं। निनाद जी, किस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्योंकि इन पेजर्स में लिथियम बैटरी होना और वो भी बहुत बड़े स्तर पर घातक साबित हुआ इन हमलों में? देखिए, ये 4 तरीके का अटैक था। पहला ये था टेक्निकल सॉफ्टवेयर अटैक, जो उन्होंने मैसेज भेजा और ट्रिगर किया। उससे पहले एक इंडस्ट्रियल लेवल अटैक कि आप एक औद्योगिक लेवल पे पूरा का पूरा कंसाइनमेंट में बॉम्ब डाल सकते हैं। तीसरा, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का यूज़। अब 3 ग्राम कम लगता है, लेकिन 3 ग्राम प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बहुत ज़्यादा होता है। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का यूज़ करना, कोऑर्डिनेट तरीके से छुपाना कि ना स्कैनर में आए ना किसी चेकिंग में आए। चौथा, एक दहशत और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आप सोचिए 5000 लोग जब इंजर होते हैं तो कितनी दहशत फैलती है। छठा, अब वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, उनको कम्युनिकेशन के लिए ऑफ द ग्रिड जाना पड़ेगा, ऑफलाइन जाना पड़ेगा। और सातवां, उनको ये नहीं पता कि आज तो पेजर है, कल हमारे हेलीकॉप्टर की किसी सिस्टम में हमने इंपोर्ट किया हो, कल कोई शिप में हमने इंपोर्ट किया हो, प्रेसिडेंट के घर में कुछ लगाया हो, एयर कंडीशनर लगाया हो। इस वक्त ईरान में दहशत है। कल या परसों खोमेनी ने कहा था कि भारत में मुसलमान खतरे में है। इस वक्त खोमेनी को दिक्कत यह है कि ईरान में मुसलमान खतरे में है, ईरान के प्रॉक्सीज खतरे में है और ईरान के पास ऑप्शन नहीं है। ईरान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है निनाद जी, आता हूं मैं आपके पास। अहम बयान का आपने जिक्र किया खामेनेई के, जिसमें गाजा से तुलना कर दी गई भारत की। बहरहाल लेबनान में पेजर ब्लास्ट पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का बयान सामने आया है। पेजर ब्लास्ट में अमेरिका शामिल नहीं है, यह मिलर ने साफ किया। ऐसी घटनाओं से अमेरिका चिंतित है। मैथ्यू मिलर का बयान। और पेजर हमले के बाद अमेरिका की ईरान से अपील। अमेरिका ने ईरान से शांति बरतने की अपील की है। घटना का फायदा उठाकर अस्थिरता न बढ़ाई जाए, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया। मौजूदा हालात को देखते हुए ईरान से शांति बरतने की अपील की गई है। और पेजर ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मची हुई है। अस्पतालों में घायलों की कतारें लगी हैं। सैकड़ों घायलों को लाया गया है अस्पताल। लेबनान से कुछ अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान में बड़े पैमाने पर इस हमले का असर हुआ है, पेजर ब्लास्ट का असर हुआ है। इसके अलावा सीरिया में भी कई लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। ज्यादातर वो लोग हैं जो कि हिजबुल्लाह से जुड़े हुए थे, डायरेक्टली या फिर परोक्ष रूप से। तो पेजर ब्लास्ट की जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बता देते हैं कि जिस पेजर से लेबनान सीरिया के कई इलाके दहल उठे, आखिर वो पेजर होता क्या है, तो ये जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। दरअसल एक छोटा सा मैसेजिंग डिवाइस होता है। पेजर पर मैसेज आते जाते हैं, एसएमएस की तरह इस पर मैसेजेस होते हैं। स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश होता है, रेडियो सिग्नल से ये मैसेज आते जाते हैं। मोबाइल की तरह पेजर का भी नंबर होता है। पॉकेट, कमर या हाथ में इसे रखा जा सकता है और मोबाइल के आने से पहले से ये इस्तेमाल किया जा रहा है और अब ज्यादा ये प्रचलन में नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है। 90 के दशक में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। पेजर 3 तरह के होते हैं। 1 वे पेजर होता है, 2 वे पेजर होता है और वॉइस पेजर भी होता है। और इन्हीं पेजर्स में धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है और तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इनका इस्तेमाल क्यों किया गया। जी हाँ, आप देखिए, यानी ट्रैक ना किया जा सके, ट्रेस ना किया जा सके, इसलिए हिजबुल्लाह के लड़ाके इन पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। हिजबुल्लाह का एक हथियार कैसे बन गया इजराइल का हथियार पेजर ब्लास्ट के जरिए? ये बिल्कुल नई थ्योरी, नई जानकारियां सामने आई हैं और ये एक नए तरह का वॉरफेयर है। आइए एक नजर डालते हैं पेजर के वेरिएशन और प्रकार पर। कितने तरह के होते हैं पेजर? न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल। केवल नंबर डिस्प्ले होता है न्यूमेरिकल पेजर में, और अगर देखा जाए अल्फा न्यूमेरिकल में तो टेक्स्ट और नंबर दोनों होते हैं। तो कई तरह के पेजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। 90 के दशक में इनका इस्तेमाल किया जाता था और
अब इनका इस्तेमाल नहीं होता है, प्रचलन में ये नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को खास तौर पर ये पेजर मंगवा कर दिए इस वजह से कि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके, ट्रैक ना किया जा सके। और इसका कितने बड़े पैमाने पर असर हुआ है, हजारों पेजर एक साथ ब्लास्ट होते हैं। लेबनान में सबसे ज्यादा असर हुआ है, सीरिया में उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है इसका असर, जहां पर कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। सचदेव सर, अब आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? अमेरिका एक तरह से डिनायल मोड में है, हिजबुल्लाह कह रहा है कि इसके पीछे इजराइल है, जानकारी यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका को सब कुछ पहले से पता था। अब इसका अंजाम क्या देखते हैं? मैं इसके कई पहलू पर बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये दिखाता है कि जब आप विदेश से लाई गई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बड़ा रिस्क लेते हैं, तो इससे ये एक इस तरफ पुश आएगा कि आपकी अपनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा पुश ये आएगा, जैसा कि हमास ने किया है, कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बिल्कुल ही परे हो गए हैं और इसकी वजह से ही वो 7 अक्टूबर का अपना कारनामा कर पाए, जो कि मोसाद, सिनबेट वगैरह को पता नहीं लगा। तीसरी जो बात इससे सामने आएगी वो ये है कि एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरह से इजराइल कर रहा है, चाहे वो इस्माइल हानिया का कत्ल हो, चाहे फुआद शुक्र का कत्ल हो, और चाहे और चीज़ें जो इस युद्ध के दौरान की गई हैं, वो इजराइल के लिए एक बड़ा हथकंडा है और उससे जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है वो दूसरे पक्ष के ऊपर हावी होता है। और इस तरह की चीज़ों से मेरे ख्याल से इजराइल जो है वो एसिमेट्रिक तरीके से वॉरफेयर कर रहा है और इससे उसका एक तरह से आतंक तो फैलता है, लेकिन उस आतंक का अगर किस तरह से दोहन करके शांति लाई जा सकती है, इसके बारे में मैं ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं हूँ। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि एक डिटेल पर हम बात भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन देखिए इस बीच पेजर ब्लास्ट के बाद नेतन्याहू का एक वीडियो तेजी से वायरल है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट के बाद का ही वीडियो है। ये तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए, शक पूरी तरह से मोसाद पर है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि इस हमले के पीछे इजराइल है और ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू का यह वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वहीं पेजर ब्लास्ट के बाद लेबनान में अलर्ट है। आज लेबनान के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। लेबनान के शिक्षा मंत्री ने इसके निर्देश दिए। और इस बीच बता दें, पेजर धमाके पर ताइवान की कंपनी की ओर से सफाई भी पेश की गई है। गोल्ड अपोलो कंपनी के संस्थापक का दावा, धमाके वाले पेजर ताइवान में नहीं बने, यूरोप में कहीं बनाए गए थे पेजर। ये बड़ा दावा किया गया है ताइवान की उस कंपनी की तरफ से जिनके ये पेजर बताए जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल मौजूद हैं। पवन जी, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। ये अटैक सामने आने के बाद, पेजर ब्लास्ट सामने आने के बाद कई सवाल जहन में उठ रहे हैं कि कैसे ये मुमकिन हुआ। आप क्या जानकारी दे सकते हैं? एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो ये कि 3 महीने तक कहीं शिपमेंट रुका रहा और उसी वक्त शायद ये खेल हो गया या मोसाद ने ये खेल कर दिया। ये संभव कैसे हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं ये साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला नजर आता है। हाँ, ये साइबर सुरक्षा में सेंध कहाँ लगी, अभी फिलहाल उस पर टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन सेंध लगी क्योंकि जो पेजर नेटवर्क था बहुत सुरक्षित नहीं था। उस नेटवर्क में साइबर सुरक्षा की सेंध करते हुए साइबर एक्टर्स घुसे। अब वो कौन है ये भी नहीं पता, लेकिन संभावित तौर पर घुसने के बाद उन्होंने सिंक्रोनस साइमल्टेनियस अटैक्स किए। ये थ्योरी जो बताई जा रही है कि साहब हो सकता है कि सप्लाई चेन में फर्क था या लिथियम बैटरीज हीट ज्यादा हो गई थी, उनमें ज्यादा इसलिए दम नजर नहीं आता क्योंकि इतने सारे हजारों लेवल पर एक साथ ही आपके ब्लास्ट होते हैं। तो ये कहना कि उसी केवल
बैटरीज में खलल था या प्रॉब्लम थी, वो इशू नहीं है। आई थिंक बिगर इशू ये है, ये साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला है। साइबर आक्रमण का एक नया तरीका है और जितनी जल्दी अब हम इसे एक वेकअप कॉल के तौर पर ले लें तो अच्छी बात है। और इसकी एक सीधी एनालॉजी ये है कि हम हर राष्ट्र को अब इस एपिसोड से थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ना केवल पेजर्स बल्कि मोबाइल्स भी हथियार के तौर पर, एम्यूनिशन के तौर पर वेपनाइज किए जाएंगे साइबर क्रिमिनल्स द्वारा। यही वो हथियार होंगे जो आप और मैं हम अपनी मतलब जेबों में, पवन जी, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस तरह से विस्फोटक फिट किया जा सकता है और कहीं दूर बैठकर हजारों किलोमीटर दूर से उसे ट्रिगर किया जा सकता है, ये संभावना है और ये आशंका जो है वो हम सबके लिए बहुत चिंताजनक है। फिर तो न केवल ये किया जा सकता है, साथ ही साथ रिमोटली आपकी डिवाइस को हैक किया जा सकता है और ऐसे कमांड दिए जा सकते हैं जिसके माध्यम से आपकी डिवाइस एक्सप्लोड कर जाए या धमाका हो जाए। तो अब ये नए प्रकार के साइबर सुरक्षा की सेंधों के नए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो कितना गंभीर हो सकता है आप अंदाजा लगाइए, और साइबर सुरक्षा को पुख्ता करना हम सबके लिए कितना जरूरी है ये भी इस खबर से पता चलता है।